Good morning, dear students. As we completed the poem, You Are Old, Father William. Now, today we'll continue with the question answer. And the first question is, what did the young man say to Father William? जो यंग मैन था उसने अपने पिता यानी फादर विलियम को क्या कहा था? तो बच्चों, इसका आंसर है द यंग मैन सेड टू फादर विलियम दैट यू आर ओल्ड एंड येट यू स्टैंड ऑन योर हेड. फादर विलियम उसके जो उसका बेटा था उसने फादर विलियम को पूछा था कि पिताजी, आप इतने बूढ़े हैं और फिर भी इस उम्र में आप अपने सर के बल कैसे खड़े रहते हैं? तो नाउ स्टूडेंट्स, अवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फादर्स रिप्लाई. तो जो ये यंग मैन ने अपने पिताजी से पूछा था कि आप कैसे अपने सर के बल खड़े रहते हैं, तो इस पर जो है उसके फादर विलियम ने क्या जवाब दिया था, क्या रिप्लाई किया था? फादर विलियम रिप्लाइड दैट इन हिज यूथ ही फियर्ड दैट इट माइट इंजर हिज ब्रेन बट नाउ ही इज श्योर दैट ही डज नॉट हैव ब्रेन. फादर विलियम इस पर से जवाब देते हैं कि जब वो यंग थे, जब वो अपनी जवानी में थे, उनको डर था कि ऐसा सर के बल खड़े होने से उनके जो दिमाग में है कोई चोट पहुंचेगी. बट अब उनको इस उम्र तक पता लग गया कि उनके पास ब्रेन ही नहीं है, तो इंजरी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. नाउ स्टूडेंट्स, अवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज. क्या ऐसी फनी थिंग थी, क्या ऐसी मजाकिया चीज थी जो फादर विलियम इस बुढ़ापे में भी करते थे? द फनी थिंग फादर विलियम did in his old age was somersault at the door. वो इस उम्र में भी ऐसी मजाकिया चीज करते थे कि वो डोर के पास खड़े रहकर सोमरसॉल्ट करते थे, यानी सिर के बल, मतलब वो उछल कूद करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ. फादर विलियम अपनी लिम्स जो है, अपनी मांसपेशियों को कैसे फ्लेक्सिबल रखते थे अपनी जवानी में? फादर विलियम यूज टू कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल बाय द यूज ऑफ एन ऑइंटमेंट. एक तरीके का वो ऑइंटमेंट, एक दवाई इस्तेमाल करते थे जिससे जो है उनकी मांसपेशियां जो है, लिम्स जो है, वो काफी लचीली यानी फ्लेक्सिबल रहती थी. तो उस कारण से वो सोमरसॉल्ट भी करते थे, उस कारण से वो अपने हेड के बल यानी सिर के बल वो खड़े भी रह पाते थे इतने बुढ़ापे में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम. what advice did the young man give to father William. नौजवान आदमी ने फादर विलियम को क्या सलाह दी, क्या एडवाइस किया? The young man advised Father William to not to attempt such things in this old age. फादर विलियम ने जो यंग मैन था उसने ये सलाह दी अपने पिता को कि इस बुढ़ापे में आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बुढ़ापे में मतलब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ. तो ये बेटा भी, ये नौजवान इंसान भी अपने बाप को सलाह देता है कि ये सोमरसॉल्ट और सिर के बल खड़े रहना आप ये सब ना किया करो. और हमने पॉइंट में ये भी पढ़ा था कि उसमें एक स्टैंजा में बताया था कि फादर विलियम जो है वो मतलब पूरी की पूरी गूज खा लेते हैं अलोंग विद द बीक्स एंड बोन्स. तो इस एज में उनको एक मतलब सॉफ्ट सा मांस खाना चाहिए था, बट फिर भी वो नहीं करते हैं बिकॉज उनके जो जॉज हैं, वो उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, क्योंकि वो लॉ करते थे और वो हर एक चीज़ जो है वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते थे, जिस कारण से उनके जो जॉज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे. Now the sixth and the last question of the poem is full of expressions like yet you incessantly stand on your head. Write down the other humorous expressions line from the poem. जैसे कि इसमें बताया गया है काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे expressions हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं. तो मतलब वो बताया गया है कि ऐसे और कौन कौन से expressions हैं जो कि फादर विलियम करते थे. येट यू टर्न्ड अ बैक सोमरसॉल्ट इन एट द डोर. पहले दूसरे स्टैंजा में कि वो सोमरसॉल्ट करते थे, वो अपने सिर के बल उछल कूद करते थे. येट यू फिनिश्ड द गूज विद द बोन्स एंड द बीक. अभी भी जो है फादर विलियम एक पूरी गूज जो है, डक जो है, वो खा लेते हैं अलोंग विद उसकी बोन्स और उसकी बीक्स को भी.
चू करते हैं. Yet you balance it an eel on the end of your nose are some of the other humorous lines from the poem. यानी कि एंड में उन्हें बताया गया कि वो कैसे एक ईल को अपनी नाक पे बैलेंस कर लेते हैं इस एज में भी, जिस एज में एक बुढ़ापे में एक इंसान अच्छे से देख भी नहीं सकता है. दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे डियर स्टूडेंट. आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड द पोइम लेट मी नो. और आप क्योंकि इस टाइम पे पैंडमिक जो चल रहा है ये काफ़ी देर तक अभी चलने वाला नहीं है, सून इट विल गो अवे. और तब तक आप अपने घर पे बैठिए. स्टे इन, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी. गॉड ब्लेस यू.